नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास इस हमारी जो निर्देशन एवं परामर्श की व्याख्यान श्रृंखला है उसमें आज आपसे बात करूंगी निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की। पिछले कुछ व्याख्यानों से ही हम निर्देशन में और परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्या महत्व है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनको किया जा सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने व्यक्तिगत अध्ययन और बुद्धिलब्धि परीक्षण दोनों पे हमने बात करी। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा निर्देशन एवं परामर्श में रुचि परीक्षण, यानी रुचि का परीक्षण करना। निर्देशन और परामर्श जब हम किसी विद्यार्थी को, व्यक्ति को और मनुष्य को, बालक बालिकाओं को देते हैं तो उसमें उससे पहले उसकी रुचि का परीक्षण कर लेना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि रुचि का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का परीक्षण करने के बाद किसी को भी आप भली प्रकार से परीक्षण दे सकते हैं। आप यहाँ एक स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बालिका वृक्षारोपण कर रही है, एक बालक जो है वो पोर्ट्रेट बना रहा है, एक बालक गिटार बजा रहा है, एक बालिका योगा कर रही है, एक कुकिंग कर रही हैं और एक अध्ययन कर रही हैं। यानी जो ये 6 व्यक्ति स्लाइड में दिखाए गए हैं वो विभिन्न विभिन्न रुचियों में कार्य कर रहे हैं। ये सब कार्य इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा माना जा सकता है कि इनका इन सभी विषयों में रुचि है, इसलिए ये कार्य कर रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कि परामर्श और निर्देशन में रुचि परीक्षणों की आवश्यकता। रुचि परीक्षण की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि रुचि का अर्थ क्या है, रुचि कहते किसे हैं, कैसे रुचि को परिभाषित किया गया है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। और यहाँ रुचि को उन शक्तियों में से एक शक्ति स्वीकार किया गया है जिसके द्वारा क्रियाएं उत्प्रेरित होती है। साधारणतः रुचियों को पसंद का नाम दे दिया जाता है। जब कोई वस्तु अथवा कार्य अच्छा लगता है उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है। रुचि कोई पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, अपितु ये संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। कहने का तात्पर्य ये है कि रुचि एक प्रकार से एक शक्ति है और वो क्रियाओं के द्वारा उत्प्रेरित होती है। क्रियाएं जैसे कि हमने इससे पूर्व की स्लाइड में देखा था और आप देख सकते हैं पुनः उसको कि वृक्षारोपण है, पोर्ट्रेट बनाना है, म्यूजिक है, योगा है, कुकिंग है और रीडिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो ये एक आंतरिक शक्ति है और क्रियाओं के द्वारा यानी कार्य के द्वारा उत्प्रेरित होती है। जनसामान्य की भाषा में और साधारणतः हमें कह देते हैं कि ये कार्य हमें पसंद है और ये कार्य हमें नहीं पसंद है, और जो हम पसंद कहते हैं वो हमारी रुचि बन जाती है। कोई कार्य जब हमें अच्छा लगता है, कोई कार्य वस्तु जब हमें अच्छी लगती है तो हम कह देते हैं कि ये रुचिकर है। वस्तु या फिर खाद्य पदार्थ है, जैसे कुछ लोग हैं उन्हें मिष्ठान जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं तो कहा जाता है कि उनका मिष्ठान के प्रति रुचि है। किसी को चटपटी चीज़ें अच्छी लगती है, फास्ट फूड अच्छा लगता है, पारंपरिक भोजन अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब उसमें उसकी रुचि है। और कोई कार्य, कोई बागवानी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई संगीत गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई सफाई का कार्य कर रहा है, या कोई वृक्षारोपण कर रहा है, कोई कुछ क्रिएटिव जो घर में फालतू वस्तुएं रखी रहती हैं। फालतू से मतलब है मेरा अनावश्यक, जो हमारी अनिवार्य नहीं है या हम जिन्हें यूज में ले चुके हैं और अब हमारे लिए वो अवांछित वस्तुएं हो गई है। अवांछित से यहाँ और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, आज का जो न्यूज़पेपर है, आज का जो अखबार है वो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है और उसकी उपयोगिता बहुत है, लेकिन कल वो हमारे लिए रद्दी हो जाएगा। अब वो रद्दी जो हो गया, आज हमने कोई वस्त्र खरीदा, उसे पहना और वो वस्त्र जो है वो हमारी अनिवार्य आवश्यकता, हमारी पसंद है, हमारी रुचि का है, लेकिन एक लंबे समय तक पहनने के बाद में हम उसको नहीं पहनना चाहते, वो फट गया, उसका कलर चला गया या कोई और कुछ भी परेशानी हो गई तो वो हमारे लिए अवांछित हो जाते हैं। ऐसी अवांछित जो वस्तुएं होती हैं
उनसे कुछ रचनात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं के प्रति, जिन कार्यों के प्रति हमारा मन लगता है, हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारी रुचि हो जा सकती है। अब बात आती है रुचि के परीक्षण की और परिभाषा की। परिभाषा देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति अपने प्रकार से कोई भी परिभाषा दे सकता है। मैं कह सकती हूँ अपनी तरफ से कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें जो हमें पसंद है, जो हम करना चाहते हैं, जिसे हम सुनना चाहते हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं, उसमें हमारी रुचि है, ये इसे रुचि कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी रुचि के ऊपर कुछ परिभाषाएं दी है। जैसे गिलफोर्ड के अनुसार किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्रक्रिया से आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उसमें संतुष्टि प्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्रक्रिया से आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उसमें संतुष्टि प्राप्त करने की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राइविंग में उनकी रुचि है, कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमना उनकी रुचि है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें संगीत सुनना पसंद है, कुछ को नृत्य करना पसंद है, कुछ को भोजन बनाना पसंद है। तो वहाँ पे वो जो वस्तु, किसी को ताजमहल बहुत पसंद है उसके ताजमहल में, किसी को इतिहास बहुत पसंद है, इतिहास में उसकी रुचि है, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं हो। तो किसी वस्तु, कुछ लोगों को महात्मा गांधी बहुत पसंद है, कुछ लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर पसंद है, कुछ प्याजे की थ्योरी को अपनाते हैं, कुछ लोग रूसो किसी के आइडियल हैं, किसी के आइडियल मोदी हैं और किसी के आइडियल सोनिया गांधी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्रक्रिया जो कार्य करने की, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं यदि ये कहती हूँ कि मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, मतलब मेरी ड्राइविंग में रुचि है। मैं यदि कहती हूँ कि मुझे भोजन बनाना पसंद है, तो ये भोजन, कुकिंग में मेरी रुचि है। मैं यदि कहती हूँ कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, यानी लेखन में मेरी रुचि है, उससे उसको संतुष्टि प्राप्त होती है और उधर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं, ऐसा गिलफोर्ड ने कहा है। ड्रेवर के अनुसार रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष है। स्वभाव का, जो मनुष्य का स्वभाव है, किसी को खाने में बहुत रुचि है, ये उसका स्वभाव है, किसी को बोलने में बहुत रुचि है, ये उसका स्वभाव है, कोई चुप रहना चाहता है, उसको चुप रहना उसका स्वभाव है, कोई क्रियाशील रहना चाहता है, ये उसका स्वभाव है, कोई कुछ नहीं करना चाहता, ये उसका स्वभाव है। तो स्वभाव का जो गतिशील पक्ष, यानी जो चलता रहता है, वो जो पहलू है, पक्ष है, उसको ड्रेवर ने रुचि कहा है। रुचि को इस प्रकार से परिभाषित किया है। मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त ध्यान और क्रियात्मक पक्ष है। गुप्त ध्यान और क्रियात्मक पक्ष यानी गुप्त, ऐसा ध्यान जो स्वतः अपने खुद को पता होता है, और क्रियात्मक पक्ष, और उसे फिर कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें आध्यात्म में बहुत रुचि होती है, उनके गुप्त आध्यात्म के बारे में जानने में, इतिहास के बारे में जानने में बहुत सारी उनकी रुचि होती है। कल मैं दूरदर्शन पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि कोहिनूर जो हीरा है, उसका इतिहास कहाँ से कहाँ वो पहुँचा और कैसे महाराजा रणजीत सिंह और पंजाब की रियासत से लेकर के और वो लंदन तक पहुँचा, उसको पूरी डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। कुछ लोग हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट्री को देख के टेलीविज़न बंद कर दे, और कुछ लोग हो सकता है कि उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो रुचि गुप्त ध्यान और क्रियात्मक पक्ष है। हमने बात करी है रुचि के अर्थ की और रुचि की परिभाषा की। अब हम ये भी जान लेते हैं कि रुचियों का स्रोत और उद्गम क्या है। रुचि कहाँ से उत्पन्न होती है, उनका स्रोत क्या है, उद्गम क्या है। रुचि की उत्पत्ति में जहाँ एक और जन्मजात अभिक्षमता एवं अंतःस्रावी तत्व सहायक होते हैं,
वहीं दूसरी ओर सुविधाओं एवं सामाजिक वातावरण का भी विशेष ध्यान होता है। कुछ व्यक्तियों में किसी कार्य को करने की रुचि साथियों के तादात्म्य से होती है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी किसी रुचि के प्रति अपना प्रत्यय बना लेता है। जन्मजात के साथ साथ रुचियां समय, आयु और समस्याओं जनित तथा अर्जित भी होती है। रुचि की उत्पत्ति में जन्मजात प्रवृत्तियां जिसे हम कहते हैं, जो हमें अपने अभिभावकों से, हमारे जीन्स के माध्यम से जन्म के साथ ही जो हमें क्षमताएं मिलती है, या अंतःस्रावी तत्व जो हमारे होते हैं, जैसे हमारा रंग है, हमारे नैन नक्श है, हमारी लंबाई है, हमारी सेहत है, या बाकी जो चीजें हैं, हमारे शरीर के जो अंग है, उनकी संरचना जिस प्रकार से हमारे माता पिता से आती है, उसी प्रकार से रुचियां भी हमारी जन्मजात हो सकती है, यानी हमारे अभिभावकों के जीन्स के अनुसार आती है। दूसरी ओर सुविधाओं एवं सामाजिक वातावरण का भी रुचियों में विशेष होता है। जब सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सामाजिक वातावरण वैसा मिल जाता है तो रुचि विकसित हो जाती है। देखिए, सामाजिक वातावरण की हम बात कर रहे हैं और सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से 2 दशक पूर्व बहुत सारे जो युवा नौजवान हैं या नव युवतियां हैं, विद्यार्थी जो हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो उनकी रुचि संगीत के प्रति थी। लेकिन आज से 20 साल और उससे ज़्यादा वर्षों पहले भी यदि हम चले जाएं, तो जो जिसे कहा जाता है कि एक सुविधा संपन्न या धनाढ्य वर्ग या समाज में जो प्रतिष्ठित वर्ग था या एक जाति विशेष के लिए संगीत गाना, नृत्य करना, ये उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। आज से 20 वर्ष पहले की यदि मैं बात करूं, तो जो विधि और न्याय के क्षेत्र में जाना चाहते थे, उनके लिए सुविधाएं भी नहीं थी और एक सामाजिक अवधारणा थी कि वकील वो बनता है जिसे कहीं कुछ और नहीं करना है। लेकिन आज सुविधाओं और सामाजिक वातावरण के कारण आज यदि हमारे बालक बालिकाएं, हमारे युवा संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नृत्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ड्रामा करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, और यदि पुरुष वर्ग यदि कुकिंग में, भोजन में जाना चाहता है, होटल व्यवसाय में जाना चाहता है, तो पुलिस में जाना, महिलाएं पुलिस में जाना चाहती हैं, हमारी विभिन्न फोर्सेस है उनमें जाना चाहती हैं, पायलट बनना चाहती हैं, तो उन सब के लिए वो सुविधाएं भी हैं और सामाजिक वातावरण में भी परिवर्तन आया है। कुछ व्यक्तियों में कभी कभी उनके अपने साथियों के साथ भी रुचि हो जाती है, यानी यदि एक व्यक्ति, एक उनके साथियों का, उनका जो साथियों का ग्रुप है, उनको जिसे हम कह सकते हैं कि संगत का असर होना, संगत के साथ भी, साथियों के सानिध्य में भी रुचियां विकसित होती हैं। कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी किसी रुचि के प्रति अपना प्रत्यय बना लेता है। जैसे यदि मैं अपनी स्वयं की बात करूं तो मुझे ये कहने में कदापि संकोच नहीं है कि मेरी जो लेखन के प्रति रुचि है वो धीरे धीरे मेरा अपना प्रत्यय बना है। जन्मजात के साथ साथ रुचियां समय, आयु और समस्याओं जनित और अर्जित भी हो सकती हैं। समय के साथ साथ रुचियां परिवर्तन हो जाती हैं, आयु के साथ साथ भी रुचियां परिवर्तन हो जाती हैं, और समस्याओं के कारण भी रुचि उत्पन्न हो जाती हैं और अर्जित भी हो जाती हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि हम कभी कभी किसी को देखते हैं कि किसी को भोजन बनाना बहुत पसंद है। हम देखते हैं कि किसी महिला ने, किसी पुरुष ने अपना भोजन बनाने का कार्य कर लिया, उसमें वो आनंदित हो रहा है, वो रुचि हो रहा है। वो समस्या जनित भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। मैं काफी समय से एक साध्वी, या कहूँ कि मैं एक नवयुवती को देख रही हूँ फेसबुक पे, जिन्होंने अपने जल को ही अपना जीवन बना लिया है, और रेवा नदी के ही किनारे उन्होंने अपना, एक बहुत ही युवा है जो उच्च शिक्षित है, और उसने ये बना दिया। तो समस्याओं से जनित भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। जब उन्होंने देखा होगा कि जल के प्रति हमारा आदर कम हो रहा है, या जल की समस्या उत्पन्न होने वाली है, पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने वाली है, तो ये जनित भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। रुचि के अन्य प्रत्ययों
के साथ क्या संबंध है और क्या अंतर है, रुचि एवं अन्य प्रत्ययों में क्या अंतर है। जब हम बार बार रुचि की बात कर रहे हैं तो रुचि में हम देख रहे हैं कि रुचि जो है, रुचि को हम भावना भी समझ लेते हैं, यानी रुचि का एक प्रत्यय क्या है, भावना है। रुचि को हम इच्छा भी समझ लेते हैं, रुचि का एक जो प्रत्यय है वो इच्छा भी है। रुचि एवं अभिक्षमता, रुचि के साथ हम अभिक्षमता को भी जोड़ देते हैं, और रुचि एवं योग्यता यानी रुचि के साथ योग्यता भी। तो कुल मिला के ये मोटे मोटे रूप से कहा जाए तो रुचि एवं अन्य प्रत्ययों में अंतर क्या है ये हमें समझना है, क्योंकि रुचि और भावना दोनों में अंतर है, लेकिन सामान्य रूप से हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। रुचि और इच्छा में भी मूलभूत अंतर है, लेकिन हम कभी कभी इसको नासमझी में या अज्ञानतावश हम रुचि और इच्छा को एक समझ लेते हैं। रुचि और अभिक्षमता में भी कुछ अंतर पाया जाता है और रुचि और योग्यता भी भिन्न है। तो इन भिन्नता होते हुए भी इनको एक समझ लेते हैं, लेकिन हमें जानना क्या है, हमें ये जानना है कि इनमें अंतर क्या है। रुचि का अन्य प्रत्ययों में अंतर की जब हम बात कर रहे हैं तो रुचि और भावना की सबसे पहले बात करते हैं। रुचि में हम किसी उद्दीपक के प्रति सुख की अनुभूति करके उसके प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं, जबकि भावना किसी उद्दीपक के प्रति दुख सुख की अनुभूति कहलाती है। रुचि केवल सुख की अनुभूति होती है और भावना में दुख सुख दोनों होते हैं। देखिए, इसको और अच्छी तरह से मैं उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। रुचि एवं भावना, रुचि में किसी उद्दीपक के प्रति सुख की अनुभूति होती है। मुझे गाड़ी चला करके आनंद मिलता है, मुझे भोजन बना करके अपने परिवार के लोगों को नित्य नए स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाने में आनंद की अनुभूति होती है। मेरी भावना जो है वो मेरी भावना है के मुझे रुचि है उसमें, भोजन बनाने में। मुझे लिख करके सुख का अनुभव होता है, लिखने में मेरा ध्यान आकर्षित होता है, मेरी लेखन के प्रति मेरी रुचि है, भोजन बनाने के प्रति रुचि है, व्यवस्थित ऑफिस को और घर को रखने के प्रति मेरी रुचि है। जबकि भावना में दोनों चीजें आ जाती हैं। मुझे आज मेरे साथी ने कहा कि आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, ये भावना है, मेरी ये भावना है कि मैं कुछ अच्छा अपने प्रति सुनूं। लेकिन इसमें उद्दीपक क्या है, इस भावना में हो सकता है कि 10 लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छा नहीं बोलती हैं। दुख और सुख दोनों के, भावना जो है किसी के प्रति हमें एक दया की भावना भी हो सकती है और किसी के प्रति करुणा की भावना भी हो सकती है। किसी का व्यक्तिगत जीवन जान करके, किसी का सामाजिक जीवन जान करके, किसी की आर्थिक स्थिति को जान करके हम सुखी भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। दोनों अनुभूतियां होती हैं। लेकिन रुचि में क्या होता है, केवल सुख की अनुभूति होती है और भावना में दुख सुख दोनों होते हैं। रुचि एवं इच्छा, दूसरा प्रत्यय है रुचि के साथ इच्छा का। रुचि से व्यक्ति का संबंध किसी विशेष चाहत से होता है जिसमें हम खुशी का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत इच्छा में किसी वस्तु का अभाव महसूस करते हुए उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास सिलेरियो गाड़ी है और मैं चाहती हूं कि मुझे ओडी लेनी है, ये मेरी इच्छा है। अब उस ओडी को लेने के लिए मैंने अभाव महसूस किया कि मुझे अपने यातायात का जो संसाधन है
उसे अपग्रेड करना है। मैं अभाव महसूस कर रही हूँ कि मेरे पास जो होना चाहिए वो नहीं है। मेरे पास 3 बेडरूम का घर है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 5 बेडरूम का घर हो। ये मेरी इच्छा है और मैं अभाव महसूस कर रही हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसे पाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जब रुचि की बात आती है तो मेरी रुचि इस चीज में है कि मैं आज ऐसा भोजन बनाऊं और अपने घर वालों को खिलाऊं कि उनकी जठराग्नि तृप्त हो जाए, यानी उनका पेट भर जाए लेकिन उनका मन नहीं भरे। इसमें क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी। मेरी रुचि है कि जिसके पास अभाव है मैं उसकी सहायता करूं, और वो सहायता करने के लिए क्या होगा? उनकी सहायता करने के लिए, क्योंकि मेरे पास संसाधन है, मैं उनको दे करके खुशी का अनुभव करूंगी। तो इस प्रकार से रुचि और इच्छा दोनों में ये अंतर है। फिर हम बात करते हैं रुचि एवं अभिक्षमता की। किसी व्यक्ति की किसी व्यवसाय अथवा क्षेत्र में रुचि होने का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि उसमें उसकी अभिक्षमता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? रुचि एवं अभिक्षमता, रुचि के बारे में तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ऐसा कोई कार्य जिसको करके हमें खुशी प्राप्त होती हो, आनंद मिलता हो, हमें आनंद की अनुभूति होती हो, वो रुचि है। अब अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता ये है कि किसी व्यवसाय अथवा क्षेत्र में रुचि तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमारी अभिक्षमता है। मेरी रुचि है, या सॉरी, मेरी, मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरी रुचि है, रुचि का अभिप्राय अभिक्षमता नहीं है। मेरी रुचि किस में है? गाड़ी चलाने में है। मैं एक ही उदाहरण को इसलिए दे रही हूं ताकि आप उदाहरण के माध्यम से समझ पाएं। मेरी रुचि गाड़ी चलाने में है, मेरी रुचि लेखन में है, मेरी रुचि अनुशासन में रहने में है, मेरी रुचि भोजन बनाने में है, इन सब कार्यों में मेरी रुचि है। लेकिन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, क्योंकि मैं जब रोड पे निकलती हूँ तो उस भीड़ को देख करके मैं घबरा जाती हूँ। अर्थात मेरी रुचि तो है लेकिन अभी क्षमता नहीं है, मुझ में ये क्षमता नहीं है। मेरी रुचि है कि मैं बहुत बड़ी लेखिका बनूं, लेकिन मैं जब लिखने बैठती हूं तो अपने भावों को, अपने विचारों को शब्दों की माला में गूंथ नहीं पाती हूं, अर्थात मेरी अभिक्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से रुचि और अभिक्षमता में अंतर है। रुचि एवं योग्यता, हम बात कर रहे थे जब रुचि एवं अन्य प्रत्ययों के अंतर की, तो हमने 4 बात करी थी, रुचि एवं भावना, रुचि एवं इच्छा, रुचि एवं अभिक्षमता और रुचि एवं योग्यता। तो अब हम जो हमारा रुचि और योग्यता है इसको समझते हैं। रुचि और योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी कार्य प्रक्रिया में दोनों का होना नितांत आवश्यक है। यानी देखो, अभी अभी हमने अभिक्षमता की बात करी ना, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी रुचि गाड़ी चलाने में है भी, और मुझ में योग्यता है, मैं सर्टिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के हूँ और मैं गाड़ी यातायात के नियमों का पालन करते हुए कुशलता से चला रही हूँ, ये मुझ में योग्यता है। मेरी रुचि लेखन में है, और लेखन में मेरी रुचि होने के साथ साथ मेरी योग्यता ये है कि मैं अपनी भाषा पर मेरी पकड़ है, मेरे पास शब्दों का भंडार है, मुझे वाक्य रचना, वाक्य विन्यास करना और लेखन मुझे भली भांति आता है। मैं योग्य हूँ उस कार्य को करने के लिए। मेरी रुचि भोजन बनाने में है, और भोजन बनाने के साथ साथ मेरी योग्यता भी है कि मैं जो भी हमारे कुकिंग के जो भी नियम है, या उसकी स्वच्छता का ध्यान है, या उसका हम ये कहें कि पौष्टिक आहार को बनाने का जो भी नियम, नीति नियम है, उनका पालन करने की योग्यता मुझ में है। मैं सक्षम हूँ, मेरे हाथ पैर आंखें सब सही सलामत है।
तो ये हुआ रुचि और योग्यता। रुचि और योग्यता में भी अंतर तो है, लेकिन ये दोनों एक साथ चलते हैं। और रुचि और योग्यता दोनों जो है उनमें दोनों का होना। किसी व्यक्ति की रुचि जो है वो अपने रुचि का कार्य तभी कर पाएगा जब वो उस रुचि को पूरा करने के लिए योग्य भी हो। एक व्यक्ति की संगीत सीखने में योग्यता है, किंतु यदि वह संगीत के प्रति रुचिशील नहीं है तो वह कभी संगीत नहीं सीख सकता, या उसके पास संसाधन नहीं है तो वो संगीत नहीं सीख सकता। तो आज जो ये व्याख्यान हम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं निर्देशन और परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की, इस व्याख्यान में हमने निर्देशन एवं परामर्श में रुचि परीक्षण के अंतर्गत रुचि का अर्थ, रुचि की परिभाषा, उसके साथ साथ रुचियों के स्रोत और उद्गम की बात करी, रुचि के अन्य प्रत्ययों के साथ अंतर की बात करी, और उस अंतर में रुचि और भावना में क्या अंतर है, रुचि एवं इच्छा में क्या अंतर है, रुचि एवं अभिक्षमता में क्या अंतर है, रुचि एवं योग्यता में क्या अंतर है और क्या उनमें समानता है, सानिध्य कैसा है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। और इसी रुचि परीक्षण के अंतर्गत आगे का जो हमारा व्याख्यान है उसमें हम रुचियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।